साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का भारत के सामान्य परिचय 10 MCQ पार्ट 1 में। आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय देखेंगे और उसके संबंधित 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। वक्त को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? बांग्लादेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मेघालय, बी असम, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी असम। ऑप्शन बी असम। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली, 4 यानी डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी लद्दाख। ऑप्शन बी लद्दाख जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। साथियों आप लोगों के लिए मैं बता दूं, इसका उत्तर लद्दाख नहीं होगा। इसका उत्तर लद्दाख नहीं होगा क्योंकि मैंने राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? ऑप्शन ए इंडिया पाकिस्तान, बी इंडिया श्रीलंका, सी इंडिया अफगानिस्तान, डी इंडिया बांग्लादेश। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी इंडिया और श्रीलंका के बीच भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। बढ़ते हैं साथियों पांचवें प्रश्न की ओर। कर्क रेखा पर उपस्थित राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा पर उपस्थित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए गांधीनगर, बी भोपाल, सी रांची, डी कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी रांची। ऑप्शन सी रांची। ऑप्शन सी रांची। बढ़ते हैं साथियों छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है साथियों, भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है।
ऑप्शन ए त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या असम। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए त्रिपुरा। ऑप्शन ए त्रिपुरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न साथियों देखते हैं। काली नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? काली नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए इंडिया बांग्लादेश, बी बांग्लादेश नेपाल, सी इंडिया नेपाल, डी नेपाल एंड चाइना। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी नेपाल और इंडिया। नेपाल और इंडिया के बीच काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। करा भारत के कितने राज्य जो किसी भी सीमा को नहीं बनाते हैं? कहने का मतलब है जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। वो 5 राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2678, बी 2478, सी 2687, डी 2525। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए 2678 किलोमीटर। 2678 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है साथियों? तो 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उम्मीद करते हैं साथियों यह 10 प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और निश्चित रूप से अच्छे लगे होंगे। तो आप ऐसा भी करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।